गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर रुख बदलते हैं और एक नया टॉपिक को देखते हैं। बाकी जितना भी वीडियो डाला गया उन सभी वीडियो को आप देख लेंगे, क्योंकि सब वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक वीडियो को देखेंगे दूसरा वीडियो समझ में आएगा, फिर उसको देखेंगे तीसरा वीडियो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल जो वीडियो सीक्वेंस वाइज जा रही है, आप इसको आराम से नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और इस चीज़ को बार बार रिविज़न करते रहिए ताकि आपको इंग्लिश बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। चलिए आज का टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूज़ ऑफ हाइज, हैव एंड हाइड। ये हमारे पास एक नया टॉपिक है। इसके पहले हम लोगों ने 2-3 टॉपिक को क्लियर किया है और उस टॉपिक को भी आप अच्छे से याद रखेंगे क्या था और किस प्रकार से उसको हम बनाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस था, रूल था। ठीक है, आज जो नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग यूज़ ऑफ हाइज, हैव एंड हाइड। तो इन तीनों को समझते हैं कि हाइज, हैव एंड हाइड का मीनिंग क्या होता है और इसको इस ऐसे वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपके सामने लिखा हुआ हाइज, हैव। ठीक है, तो हाइज एंड हैव का जो हिंदी मीनिंग होता है वो क्या होता है हमारा, पास है या फिर रखता है। पास है या फिर रखता है। अगला जो हमारा है हाइड का, HEAD जो लिखा हुआ हाइड, इसका हमारा मीनिंग होता है पास था या रखता था। यहाँ पे जो हैव हैज जो लगाते हैं, जो पास का जो सेंस दे रहा है या फिर रखता है, रखता था का जो सेंस दे रहा है, इसका मतलब पॉसेशन होता है। पॉसेशन का मतलब अधिकार को शो करता है। मीन्स किसी भी चीज़ के ऊपर हमारा अधिकार हो। जैसे ये मेरा पेन है मेरे पास, ठीक है, तो मैं बोले आई हैव अ पेन, मीन्स इस पेन के ऊपर मेरा क्या एक अधिकार है, इसलिए हम यहाँ पे हैज़ एंड हैव का प्रयोग करते हैं। तो इसी को यहाँ मीन्स हैज़ हैव जो आपका पास का सेंस देता है और पास का मतलब होता है पॉसेशन। पॉसेशन मीन्स अधिकार को शो करता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास है, रखता है, और हाइड लगाएंगे तो पास था और रखता था। अब देखेंगे कि इसके यूजेज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट देकर के लिखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले हाइज। तो हाइज जो हमारा है, हाइज का जो हम लोग प्रयोग करेंगे वो हसीना मेंबर के साथ करेंगे। आपको पहले से भी बताया जा रहा है कि कहाँ कहाँ लगाते हैं। सो ठीक है, हाइज का प्रयोग हम लोग करेंगे ही, शी, इट एंड सिंगल नेम। सिंगल नेम, सिंगल नेम कहने का मतलब है कोई एक नाम रहेगा तो वहाँ पे हम हाइज का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा है ऐसी, ये भी ये हाइव। ठीक है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं आई के साथ, वी, यू, दे एंड मोर देन वन नेम। चलिए अगला हमारा एक और बच जाता है हाइड, HEAD हाइड, with all the subject used with all the subject। चलिए तो बात की गई है कि हाइज का प्रयोग हम लोग किन के साथ करेंगे। ठीक है, तो हाइज जो हमारा है, हाइज का प्रयोग हम लोग करते हैं ही, सी, इट एंड सिंगल नेम। सिंगल नेम कहने का मतलब है कोई एक नाम रहे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, हाइज का प्रयोग करेंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, हसीना। ठीक है, इसके साथ हम हाइज का प्रयोग करेंगे। अगला हमारा है हैव। ठीक है, तो यहाँ देख पाए हैव का प्रयोग आई रहे तो हैव लगाएंगे, वी रहे तो हैव लगाएंगे, यू रहे तो हैव, दे रहे तो हैव एंड मोर देन वन नेम रहे तो हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे इसको हम बोल सकते हैं आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, राम एंड श्याम हैव, ऐसा करके। चलिए अगला है हाइड। ठीक है, जब पास का सेंस देता है, यहाँ पे देखिए है, यहाँ पे ठीक, तो पास है रहे या फिर रखता है रहे तो वहाँ पे हाइज हैव का प्रयोग करेंगे। लेकिन कंडीशन अगला है कि हाइड, तो हाइड पास था मतलब यहाँ पे है रहे तो ये लगाएंगे, और अगर था आ जाए तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे हाइड का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग चलते हैं रूल की ओर कि रूल हमारा क्या है और कैसे हम उसको बनाएंगे। तो रूल हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहला होगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस को देखते हैं, बंद करिए। अब हम लोग देखते हैं
रूल को, जो कि सेंटेंस को आगे बनाने का काम करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस हम लोग R1 को देखेंगे। R1 मीन्स रूल नंबर 1 को देखेंगे। तो रूल नंबर 1 हमारा क्या है वो देख देते हैं। तो सबसे पहले क्या लगानी है, सब्जेक्ट, उसके बाद हाइज, हैव या फिर हाइड, ये तीनों में से किसी एक को लगाना है, प्लस नंबर। यदि वाक्य में नंबर दिया हुआ है तो नंबर को डालना है, नहीं तो फिर उसको रिमूव भी कर सकते हैं। उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। एग्जाम्पल है, राम के पास एक घोड़ा है, मेरे पास एक गाय थी, उसके पास 10 कलमें हैं, आप लोगों के पास चार किताबें हैं, राजा के पास एक लाल कलम था। चलिए अब एग्जाम्पल को समझते हैं कि कैसे सेंटेंस को हम बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग रूल की ओर देखते हैं। रूल को जानते हैं क्या है हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगानी है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद हाइज, हैव एंड हाइड, ये तीनों में से किसी एक को लगाना है। वो हिंदी को लास्ट में देखते हुए कि कहाँ पे किसका हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद यदि वाक्य में नंबर दिया हुआ है, नंबर का मतलब कोई संख्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 कुछ भी अगर दिया हुआ है तो उस चीज़ का इंग्लिश को रखेंगे। और लास्ट में नाउन या एडजेक्टिव, ये दो है तो दोनों डाल सकते हैं, नहीं तो अगर कोई सिंगल दिया है तो सिंगल को आप पुट कर सकते हैं। चलिए सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं। फर्स्ट प्लस सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है कि राम के पास एक घोड़ा है। तो राम के पास एक घोड़ा है, तो घोड़ा है किसके पास है, तो राम के पास। तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राम। अभी कुछ देर आपको पहले बताए थे कि हसीना ग्रुप का कोई भी मेंबर आता है तो उसके साथ क्या करते हैं, हाइज का प्रयोग करते हैं। चूँकि यहाँ पे हमारा क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइज, राम हाइज। उसके बाद एक का जिक्र किया है तो नंबर कहाँ लगा देंगे, आप 1 भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटर होगा डालें। तो राम हाइज अब क्या है, हॉर्स, HORSE, हॉर्स। बस यही काम करना है। अगला है, मेरे पास एक गाय थी। तो मेरे पास एक गाय थी, तो लास्ट वाले यहाँ पे देखेंगे थी का बात किया गया। ठीक है, तो मेरे का इंग्लिश हमारा आई होता है। आई के साथ हम यहाँ पे फिलहाल क्या करेंगे, हाइड का प्रयोग करेंगे, HAD। क्यों लगाएंगे हाइड, क्योंकि यहाँ हमारा क्या है वो देख लीजिए, था थे थी का बात किया है। चलिए, आई हाइड COW का। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसके पास 10 कलमें हैं। तो उसके पास, उसके का यहाँ पे हम ही रखेंगे। ही के साथ क्या लगाते हैं, हाइज। तो ही हाइज, उसके बाद 10 पेन्स, कलमे का इंग्लिश पेन्स, यहाँ पे 10 का बात किया गया था इसलिए करेंगे 10। आगे है, आप लोगों के पास 4 किताबें हैं। तो आप लोगों का इंग्लिश यहाँ पे क्या होता है, यू। तो सबसे पहले यू रखेंगे। 4 किताबें हैं, हाई का बात किया तो मीन्स हाइज हैव, तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो यू हैव, उसके बाद 4 का इंग्लिश क्या आता है, 4। तो यू हैव 4 किताबें का बुक्स, यू हैव 4 बुक्स। नेक्स्ट, राजा के पास एक लाल कलम था। तो राजा के पास, तो राजा को हम लोग क्या करेंगे, राजा का राजा ही होता है। तो राजा, था का बात किया, हैड रखेंगे। तो राजा हाइड
रेड पेन, रेड पेन। इस प्रकार से देखिए हमारा सेंटेंस बन करके तैयार है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो को देख करके पॉज करके इसको लिखिए कि क्या क्या दिया गया है, और स्क्रीनशॉट पे आप ले सकते हैं। पढ़ते वक्त कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको। चलिए फिर से एक बार हम लोग री करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा मेन होता है, लेकिन उसके पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये हाइज, हैव और हाइड जो दिया गया उसका प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे, तो उसको जानिए। उसको जानने के बाद ये चीज़ याद रखना जरूरी है हमारा, उसकी रूल रहे अगर याद रहेंगे तो बहुत जल्दी हमसे बन सकता है। तो रूल हमारा क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हाइज, हैव एंड हाइड का प्रयोग करना है। देन आपको नंबर है तो नंबर दीजिए, और नहीं तो कट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, नाउन या एडजेक्टिव, वो दोनों पुट कर सकते हैं। राम के पास एक घोड़ा है, तो राम के पास एक घोड़ा है, तो यहाँ पे है का बात किया, मतलब हम लोग समझ गए हैं कि या तो हमारा हैज लगेगा या तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। अब देखना ये है कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, क्योंकि सब्जेक्ट जैसा है उसके अनुसार से हम लोग पुट करते हैं हेल्पिंग वर्ब को। तो पता रहना यहाँ पे राम है तो राम के साथ क्या लगाते हैं, हैज, तो हैज लग गया। उसके बाद क्या था हमारा, एक का इंग्लिश क्या आता है, भी लिख सकते हैं, वन भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ए डाल दिए, ठीक है। उसके बाद घोड़ा का इंग्लिश क्या आता है, हॉर्स, बस खत्म हो गया। बाकी कुछ करना नहीं है, बाकी सेंटेंस को आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या है। सो चलिए, तो बाकी वीडियो को देखने के बाद, पूरा अंत तक देखने के बाद आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन वगैरह सब कुछ दबा दीजिए, ताकि सभी वीडियो सब तक पहुंच सके।